स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक जब सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया तो उसके बाद से ही खूब विरोध होने लगा। लगातार तमाम विधायकों और सांसदों ने इसका विरोध किया। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि देश के आधे से ज्यादा सांसद और विधायक कैसे क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस संशोधित विधेयक से वो परेशान हो गए और यही वजह है शायद कि वो विरोध कर रहे हैं। तो चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं कि कब कितने सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, साल दर साल कैसे बढ़े और कैसे तमाम राज्यों ने इसमें टॉप भी किया है। सांसदों विधायकों पर आपराधिक मामले 2024 तक जाने। देश भर में 46% सांसदों और 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी आपके सांसद विधायक भी इसमें आएंगे, क्योंकि देश का आधा हिस्सा जो है वो सांसदों विधायकों का, उन पर आपराधिक मामले हैं। 31% सांसदों और 29% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसे हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रिश्वतखोरी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके माननीयों पर किस तरीके से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और समय के साथ ये आपराधिक मामले लगातार बढ़ते गए। जैसे 2009 में अगर बात करें तो 30% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से 14% पर गंभीर मामले दर्ज थे, वही हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रिश्वतखोरी। 2014 में 1/3 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए, यानी बढ़ा है। 2019 में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज और उन 43% में से 29% ऐसे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले, जैसे किडनैपिंग, रिश्वतखोरी, हत्या की कोशिश या फिर महिला के साथ अत्याचार। 2024 में आते आते ये संख्या पहुंच जाती है 46% तक और 46% सांसद पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 31% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। यानी पिछले 15 सालों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या में 16% वृद्धि हुई है। हर साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1% की वृद्धि नजर आएगी। अब ऐसे में विधायकों पर भी अगर राज्य के हिसाब से देखेंगे, रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां के तमाम ऐसे विधायक हैं जिन पर तो बहुत ज़्यादा गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो विधायकों पर आपराधिक मामलों में राज्यों की रैंकिंग समझिए। आंध्र प्रदेश के विधायकों पर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं और आंध्र प्रदेश टॉप करता है, पहले स्थान पर है। केरल दूसरे नंबर पर आएगा, जिनके विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेलंगाना तीसरे नंबर पर और बिहार चौथे नंबर पर आएगा। यानी विधायकों पर जो राज्यवार आपराधिक मामले हैं, रैंकिंग अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, केरल दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे, चौथे पर बिहार। अब महिलाओं से जुड़े अपराध पर बात करें तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। यहां पर जो महिलाओं के साथ अपराध हुए और जिनमें माननीयों के नाम जुड़े, उसमें पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, सबसे टॉप पर है महिलाओं पर अत्याचार करने में। मुख्यमंत्रियों के हिसाब से अगर समझें तो मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले अगर आप देखेंगे तो देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। 33% मुख्यमंत्रियों पर गंभीर अपराधों जैसे हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी के मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई गंभीर आपराधिक मामले भी हैं। तो देश में जो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज हैं वो तेलंगाना के कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों से कि कैसे देश के तमाम मुख्यमंत्री अपराध में लिप्त, आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। अब संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं, जिसका विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार ने 130वां संशोधन विधेयक पेश किया। अगर प्रधानमंत्री, इसका प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। और यही वजह है कि अब इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे नेता रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल पर जेल जाने की बारी आई तब खूब इसका मामला उठा था और अरविंद केजरीवाल ने
जेल में रहते हुए सरकार चलाई थी। हालांकि कुछ वक्त बाद जब वो दोबारा जेल जाने लगे तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी इसका खूब विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के संशोधन नहीं होने चाहिए। हालांकि सरकार का मानना है कि वो ये संशोधन विधेयक इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण जो हो रहा है उस पर थोड़ा लगाम लगाई जा सके और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि अभी किसी सांसद विधायक पर कोई मामला दर्ज होता है, अगर 2 साल की सजा उसे होती है तो उसकी विधायकी चली जाती है या सांसदी चली जाती है। लेकिन अब ये कठोर जो नियम आ गया, संशोधन आ गया, हालांकि इस बिल पर अभी चर्चा होगी। जेपीसी में भेजे जाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया है। अब जेपीसी में भेजे जाने से पहले चर्चा होगी और ये सब कुछ होगा विंटर सेशन में, तो उससे पहले राजनीति खूब हो रही है और तमाम सांसद, विधायक या पार्टियां विरोध क्यों कर रही हैं, इन आंकड़ों के अनुसार आप समझ सकते हैं। जिस देश में 46% सांसद और विधायक आपराधिक मामले दर्ज हों, वहाँ पर इस तरीके के संशोधन विधेयक का विरोध होना लाजमी है। बहरहाल गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन विधेयक 130वां जो है उस पर क्या कुछ कहा है अभी अपने हालिया इंटरव्यू में, उनके उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। सीधे सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। अब सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है। जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो, वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा।